हाय एवरीवन, कैसे बेटा आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं जो आपके सामने आ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। तो चैप्टर वाइज नोट्स के लिए तो आपको वीडियोस मिल रही होंगी। अभी जैसे आज मैं क्या करा रहा हूँ आपको, आज मैं फॉर्मूला शीट्स दे रहा हूँ आपको। क्या फॉर्मूला शीट्स, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 14 की जितने भी फॉर्मूलाज है वो यहां पर इस वीडियो में एक शीट के थ्रू दूंगा। उसका पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल रहा होगा। तब तक के लिए आप एक बार देखो बेटा। जैसे आप देख रहे हो यहां पे आप देख रहे हो, तो ये फॉर्मूला शीट्स में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हमने क्या किया ना, सिर्फ फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज। कभी अगर आपको मतलब होता है ना कि जैसे बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन करनी है और बहुत जल्दी जल्दी आपको सिर्फ सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू करने हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता नहीं चलता कहां से कौन सा फॉर्मूला उठाना है, तो वो यहां पर आपकी हेल्प कर रहा होगा। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और आपको हर एक चैप्टर का एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो भी पता चल जाएगी। जैसे आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बढ़ते हैं तो आज मैं 14 चैप्टर्स का एक हिसाब से एक रिव्यू देने वाला हूं आपको। देखो जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। जैसे आपका F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है तो आपके दिमाग में ये आ गया। देखो अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर आप नोट्स दे दो, टीचर्स नोट्स दे देंगे। मैं ये मानता हूं बेटा कि नोट्स हमें अपने हाथ के बनाने चाहिए अभी, क्योंकि आज से हमारे पास 45 या 46 डेज है प्रिपरेशन करने के लिए। अभी ये 45-46 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है बेटा। असल में क्या होता है ना कि हम मतलब अभी ये टाइम भी अगर हम ये सोचेंगे ना कि चलो कुछ ऐसा हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इधर से हो जाएगा उधर से, ये बात बन नहीं पाएगी बेटा। हमें क्या करना होगा ना, हमें पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब हमारे पास टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ये तो फॉर्मूला शीट अभी आपकी रिलीज हो रही है, ऐसी एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है आपके लिए जिसमें होगा कि मतलब उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो भी आपकी प्रीमियर होती रहेगी। 45 डेज में फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है बेटा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 45 डेज में 100 ऑन 100 कैसे लाने हैं, आपने ऑलरेडी कुछ कुछ पढ़ा होगा। अब वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, अब हमें उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देखना है। जैसे आप देखो बेटा, तो ये आपने कूलम्ब्स लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, और यहां से आप देखोगे तो ये वेक्टर फॉर्म भी आता है। कहने का मतलब ये सब चीज आपको पढ़नी है ना। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स हो गया, तो इसका ये पूरा फोर्स क्या है। अभी इसमें कोई डिटेल में तो नहीं है, बट हाँ फॉर्मूलाज के थ्रू आप काफी हेल्प कर सकता है ये आपकी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कहां पे ये वेक्टर का साइन लगाया हमने, अगर यहां वेक्टर है तो यहां पर भी वेक्टर है ना। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा आपका, है ना बच्चे। अब जैसे ये वेक्टर लगाया मैंने, तो आप यहां पर देखो, आपको यहां पर कैप भी लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। राइट बेटा, ठीक है। अगर देखो, अगर कोई छोटी मोटी भूल चूक है, छोटी मोटी गलती है, तो आप उसको इग्नोर कर लेना या मुझे बता देना कि सर ये मिस्टेक है। क्योंकि देखो बेटा, कंप्यूटराइज तो है नहीं, कहीं से कॉपी पेस्ट तो है नहीं, हाथ से लिखे हुए है, तो गलती छोटी मोटी हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लिख कुछ और रहे या सोच कुछ और रहे, तो वो हो जाता है ऐसा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसको आप ज्यादा ध्यान ना दे। अल्टीमेटली आप लोगों की हेल्प करी जा रही है, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो एक तो ये भी है कि बेटा वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे। और देखो बेटा 45 डेज का टाइम है, आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। राइट, ओके। चले देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब देखो ये डाइपोल है, अगर आप देखोगे तो ये डाइपोल का कॉन्सेप्ट हर साल आता है पेपर में, तो जो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको तो करना ही है ना बेटा। जैसे आप यहां देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, तो हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद अगर आप देखते हो बेटा, उसके बाद अगर आप देखते हो यहां पर, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब चीज आप देख रहे हो। फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, यहां से इनके एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये देखो, जैसे चैप्टर फर्स्ट आपका यहां खत्म हो गया, तो आपने देख लिया। स्ट्रैटेजी तो पूरी आपकी आएगी कि हमें कब कैसे क्या क्या करना है, बट अभी तो इसमें आप ये देख ही सकते हो कि ये फॉर्मूलाज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया बेटा आपका। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है। देखो ये सारे फॉर्मूलाज ना मस्ट है बेटा। जैसे कैसे इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका पोटेंशियल 0 है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप ना इसको मतलब देखो, आप अगर आपको पूरा पता है कि ये फॉर्मूलाज है तो आप वीडियो को 2x2 में भी करके दे सकते हो। किसी के लिए अगर स्पीड तेज है तो वो स्लो भी करके देख सकते हैं। फीचर तो देखो यूट्यूब ने कितने अच्छे अच्छे लॉन्च कर ही दिए, है ना बेटा। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हो गया, इधर आपका इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, है ना।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल माइनस डीवी बाई डी आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। देखो ये फिर कैपेसिटेंस, भाई इसके ऊपर सवाल आता है पेपर में, तो ये तो आपको करना है। ये भले ही हमारे कोर्स में नहीं है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो आप इसको छोड़ सकते हो, जो कोर्स में नहीं होगा मैं वैसे ही बता दूंगा आपको कि आप इसको छोड़ सकते हो। बट यस, व्हेन वी आर इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक, तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट, व्हेन वी आर इंसर्टिंग कैपेसिटर मतलब कंडक्टिंग प्लेट, तो आप ये वाला भी देख सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया, सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है उसको आप देख रहे हो, एनर्जी डेंसिटी, फिर उसके बाद कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका इसमें एक और आप फॉर्मूला यूज मतलब कर लेना, शायद यहां पर नहीं दिया हुआ है, विच इज डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन V1 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, जब हम मतलब पढ़ते हैं ना, एनर्जी लॉस होता है जब एक मतलब दो चार्जेस है अलग अलग है, दो कैपेसिटर्स, हमने उनको कॉमन जोड़ा आपस में, तो पोटेंशियल तो कॉमन है बट उनका एनर्जी भी लॉस हो जाता है, इनिशियल बड़ी होती है फाइनल से। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी इसमें ऐड कर देना, ये भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सब कुछ, है ना बेटा। यस, सो इसके साथ साथ बेटा आपका जैसे कॉमन पोटेंशियल तो आपने कर ही लिया, फिर थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई एवरेज, एवरेज करंट, फिर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ना है बेटा, करंट डेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है ना। ये देखो ये मस्त टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो बेटा यहां पर जैसे दे रखा है ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे यहां पर अगर थोड़ी मोड़ी बहुत गलती है तो ये नेगेटिव अगर आप लगा रहे हो ना तो आपको वेक्टर लगाना मस्ट है, अगर आप वेक्टर नहीं लगा रहे हो बेटा तो आपको नेगेटिव नहीं लगाना है, ठीक है ना बेटा। अब क्या है ना, देखो ये नोट्स मैंने तो नहीं बनाए पर मेरे टीम मेंबर्स ने बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो सकती है बेटा, उसके लिए मैंने फिर आपको बोला, उसके लिए भूल चूक की माफी है, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा जितना जहां से फायदा मिल सकता है वो फायदा उठाना है ना बेटा। यस, सो जैसे अगर आप यहां से और देखोगे तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आपका मोबिलिटी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये आर ई और वी, ये रिलेशन बहुत मस्त है बेटा, इसको जरूर करना। क्यों मस्त है, क्योंकि ये आगे जाके हमारा केसीएल, किरचॉफ लॉ और किरचॉफ करंट लूप और किरचॉफ वोल्टेज वाले में बहुत काम आना है, तो ये मस्त है बेटा। फिर उसी के साथ साथ आपका सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, है ना बेटा, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। यहां से तो मैं इसको अंडू कर देता हूं क्योंकि यहां पर ये हमारा इरेज हो गया, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपका, बैलेंस कंडीशन में क्या है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, इसके एप्लीकेशंस, ईएमएफ को कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना, है ना बच्चे। तो एक तो ये चीज हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बेटा तो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स कब परपेंडिकुलर है, कब वो कैसा जा रहा है, ठीक है ना। इसको यार बंद करते हैं यहां से, थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा। तो ये रेडियस हो गया आपका, टाइम पीरियड, ठीक है, जब कुछ थीटा पे इंक्लाइंड है तो कैसे हेलिकल पाथ कवर करता है, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर ना मतलब दिखा रखा ताकि आपको फील भी हो जाए कि किस तरीके से और कैसे है ना। कोशिश करी गई है बेटा, आगे और कोशिश करी जाएगी, बस आप लोगों को सपोर्ट देना है अपना, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सो दैट ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, है ना बेटा। हाँ, और लॉरेंट्ज फोर्स, वेलोसिटी सेलेक्टर कि कब मतलब कौन सी जगह पर जब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है तो वो विदाउट डिफ्लेक्शन हमारा चार्ज पार्टिकल आगे चला जाता है। फिर साइक्लोट्रॉन, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में, बहुत सारे बोर्ड्स में है बट सीबीएसई में नहीं है। अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, टॉर्क क्या लगता है उसके ऊपर, ठीक है ना। बायोट सावर्ट लॉ हो गया बेटा आपका। फिर इसके एप्लीकेशंस, सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर, तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट्स दे रखे बेटा। मस्ट कॉन्सेप्ट, एम्पेयर सर्किट लॉ, ये सब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एम्पेयर, एसीएल तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्पेयर सर्किट लॉ, ये मतलब समझ लो कि ये तो आपको करना ही करना है, 5 मार्कर क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है बेटा, है ना बच्चे। और देखो बेटा आपका, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड, इनसाइड अ टोरॉइड, फिर उसके बाद दो करंट कैरिंग वायर्स है आपस में वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए, तब कैसे क्या है, करंट सेंसिटिविटी एमसीजी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी, शंट रेजिस्टर, ऐसे करके, है ना बेटा। रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कब कैसे क्या है, ये सब चीज। फिर चैप्टर 5 बेटा मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक मोनोपोल हो गया, ये आपका क्या है, बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट हो गया।
यहां से अगर आप और देखोगे बच्चे तो टाइम पीरियड, जब हम उसको रॉड को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड कितना लगता है, सब पढ़ाया तो हुआ ही है। कहीं पे डाउट है तो वन शॉट्स भी बहुत सारे पढ़े हुए मेरे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फिर यहां से आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, ठीक है ना बेटा। फिर ये ससेप्टिबिलिटी आपका, फिर ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्यूरीज लॉ। उसके बाद आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा ये क्या सारे चैप्टर्स के बेटा, मैं ये पहले बुक 1 के दूंगा आपको यानी कि 8th चैप्टर तक, फिर उसके बाद एक और वीडियो डालेंगे, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसका मेरे साथ रिव्यू शेयर करेंगे, सर मजा आया, हेल्पफुल थे कि नहीं थे, कुछ और ऐड करना है, बने तो हुए, कुछ और भी एडिशन कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए सेकंड वीडियो आपकी आएगी सेकंड बुक के लिए, राइट बच्चे। तो जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से आपका इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब चीज, फिर आपका सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एसी जनरेटर, तो ये सब बहुत जरूरी है। ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, अब अगर आप देखोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, सब बहुत जरूरी है बेटा। यहां से अगर आप देखोगे ना तो ये मतलब करंट्स बहुत ज्यादा मस्त है। वीडियो के बीच में एक और चीज बता रहा हूं बेटा, 16 मार्च यानी कि आपका जो स्पेशल क्लास पर मैंने वीडियो के बीच में एक और चीज बता रहा हूं बेटा, 16 मार्च 10:30 से 11:30 से हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ है, PYQs 15 डेज 500 PYQs परफॉर्मेंस बूस्टर बैच, उसका भी लिंक मैं यहां पर डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लेना बेटा, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। उसको भी जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर जाओगे, आपको PYQs सारे मिल जाएंगे, जितने भी PYQs आए हैं, और हेल्पफुल वाली कहानी, मतलब हेल्प, मतलब पूरी आपके लिए जितना भी मतलब कंटेंट है ना, सब रेडी किया जा रहा है, कोशिश पूरी करी जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। वो सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपसे कोड मांग रहा है तो आपको VK आर्मी एक कोड डालना है, VK आर्मी, कौन सा कोड, यहां लिख देता हूं VK आर्मी, सो दैट आप जो है ना मतलब वहां पर इजीली उसको कर सको। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे यहां पर तो ये एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, फिर उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब फेजर डायग्राम, LCR सर्किट हो गया, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ट्रांसफॉर्मर, यहां से और देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, फिर हम सेकंड वीडियो में बना रहे होंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स, ये चीज। तो ये आपका यहां तक 8वें चैप्टर है। ऑप्टिक्स के नीचे भी बने हुए हैं बेटा, पर वो सेकंड वीडियो में देंगे, ताकि आप मुझे बता तो दो कि हाँ सर हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है हमारी। तब तक के लिए बच्चा पार्टी एक ही चीज आपसे कह रहा हूंगा कि यार मतलब देखो बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जैसे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल है, मतलब देखो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हाँ आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, वो भी बहुत जरूरी है। टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात आस्क का डाउट फीचर, मतलब आप घर बैठे बैठे किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं, राइट बेटा। तो ये बहुत मस्त है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, एक साथ मिलके फोड़ेंगे, लेट्स क्रैक इट गाइस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।